संगीता राव और आप देख रहे हैं एनएनएस राष्ट्रीय। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने बीजेपी सरकार द्वारा ओडिशा विधानसभा में पेश बजट की आलोचना की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यह बजट सिर्फ नाम बदलने वाला बजट है। उन्होंने बीजेपी को राज्य का पहला बजट पेश करने को लेकर बधाई दी। पटनायक ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 80% बजट दोहराने के लिए विशेष बधाई, जो कि हमारी सरकार ने लागू किया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बजट का 80% हिस्सा बीजेडी सरकार के समय में शुरू किए गए स्कीमों के लिए है। ओडिशा में इस साल के आखिर तक दुनिया की पहली मैनेलिस्टिक यानी काली टाइगर सफारी शुरू की जाएगी। यह मयूरभंज जिले में सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के पास होगी। यह जानकारी सोमवार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुशांत नंदा ने दी। उन्होंने बताया कि सफारी के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA ने सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। वहीं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण पहले ही इसके लिए समर्थन दे चुका है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर बने चक्रवात के साथ साथ सक्रिय मानसून के प्रभाव के कारण ओडिशा में वर्षा हो रही है। तटीय और उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा हुई है, जबकि अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्य वर्षा हुई है। मंगलवार सुबह से आज सुबह के बीच जगत सिंहपुर जिले के कुंगज में सबसे ज्यादा 110 मिमी बारिश दर्ज की गई। बालेश्वर, भुवनेश्वर, कटक, बालांगीर, मलकानगिरी, खुर्दा, ढेंकानाल, राउरकेला, बारिपदा, हीराकुंड में आज सुबह से बारिश हो रही है। केरल के वायनाड जिले में सोमवार देर रात से शुरू हुई बारिश इलाके के लोगों के लिए बड़ी आफत लेकर आई है। यहाँ भारी बारिश के बाद मंगलवार तड़के यानी 30 जुलाई को भूस्खलन होने से मेपड़ी, मुड़कई टाउन और चुरलमाला में सैकड़ों लोग उसमें दब गए। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हादसे में अभी तक 60 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भूस्खलन हादसे पर दुख जताया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को दूसरा मेडल मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने दिलाया। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने कमाल करते हुए ब्रॉन्ज जीता है। बता दें कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारतीय जोड़ी का मुकाबला कोरिया के वोनहो और ओह इजिन की जोड़ी के साथ था। मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने 16 से 10 के स्कोर से जीता। बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्य समिति की बैठक सोमवार को लखनऊ में हुई। इस बैठक के दौरान दिए गए बयानों के अलावा बीजेपी के अंदर सियासी घमासान की तस्वीर भी काफ़ी चर्चा का विषय बनी रही। इस बैठक में पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पहुंचे थे, लेकिन उनके बैठक से वापस जाने का समय काफ़ी चर्चा में रहा। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ जिस वक्त मंच पर आने वाले थे, उसी वक्त दोनों ही डिप्टी सीएम मंच से उठकर चले गए। अब इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर जंतर मंतर पर इंडिया में शामिल दलों के नेता और उनके कार्यकर्ता मंगलवार को रैली करेंगे। इस रैली में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य दल शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सोमवार यानी 29 जुलाई को कहा था कि तिहाड़ जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनके हेल्थ का चेकअप भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। ये उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में मंगलवार की सुबह मुंबई हावड़ा मेल के कम से कम 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। इस रेल हादसे पर उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर तीखा हमला बोला है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है, यह बहुत शर्मनाक है, इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। रेल दुर्घटनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। रेल मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। ट्रेनी IAS पूजा खेकड़ की अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। सरकारी वकील ने बताया है कि मामले में नया पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त हुआ है, इसलिए कल तक मामले की सुनवाई टाल दी जाए। वहीं पूजा के वकील ने कहा कि उनको मामले में 2 बार सो कोच नोटिस जारी हो चुका है, इसलिए संरक्षण की मांग कर रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की सुनवाई कल तक के लिए टली। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।